कैसे शिव और पार्वती ने पाया एक दूसरे को, जाने इस रोचक कहानी में। शिव और पार्वती की कथा हिंदू धर्म की सबसे दिव्य और भावनात्मक प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें तपस्या, भक्ति, त्याग और पुनर्मिलन की अद्भुत छवि है। ये कथा देवी सती से शुरू होकर पार्वती के जन्म, तपस्या और शिव से विवाह तक जाती है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। राजा दक्ष की पुत्री सती अत्यंत सुंदर और तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने सती से विवाह किया। दोनों कैलाश पर्वत पर रहने लगे। किंतु राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। जब सती ने ये देखा कि उनके पिता ने शिव का अपमान किया है, तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने उसी यज्ञ में अपनी आत्मा का त्याग कर दिया। जब शिव को इस बात का पता चला, वे अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र और भद्राकाली को यज्ञ स्थल पर भेजा, जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में शिव ने अपने क्रोध को शांत कर दक्ष को जीवित किया और कैलाश लौट गए। सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय और रानी मैनावती के घर पुत्री रूप में जन्म लिया। उनका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती बचपन से ही शिव को अपना पति मानती थी। नारद मुनि के मार्गदर्शन से पार्वती को ज्ञात हुआ कि शिव को पाने के लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। उन्होंने जंगलों में जाकर वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। देवताओं ने शिव को पार्वती के तप के बारे में बताया, परंतु शिव अब भी ध्यानस्थ थे। तब कामदेव को भेजा गया ताकि वे शिव का ध्यान भंग करें, परंतु शिव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया। पार्वती का तप निरंतर चलता रहा। अंततः शिव स्वयं प्रकट हुए और पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शिव ने राजा हिमालय से पार्वती का हाथ मांगा। विवाह की तैयारियां भव्य रूप से की गईं। शिव बारात लेकर आए, जिसमें गण, भूत, प्रेत, योगी, साधु आदि शामिल थे। ये बारात देखकर रानी मैनावती घबरा गईं, परंतु पार्वती ने उन्हें समझाया कि यही उनका सच्चा प्रेम है। विवाह अत्यंत दिव्य, आध्यात्मिक और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश में रहने लगे। दोनों ने संसार को संतुलन, प्रेम और तप का मार्ग दिखाया। उनके दो पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी के जन्म की कथा अत्यंत रोचक है। एक बार पार्वती ने स्नान करते समय अपने उपटन से एक बालक बनाया और उसे द्वारपाल बना दिया। जब शिव अंदर आना चाहा, तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती को ये ज्ञात हुआ, तो वे रोने लगी। तब शिव ने हाथी का सिर लाकर उस बालक के शरीर से जोड़ दिया और उसे गणपति का दर्जा दिया। शिव और पार्वती का संबंध योग और शक्ति का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक ओर शिव है जो वैराग्य, ध्यान और तितिक्षा का प्रतीक है, तो दूसरी ओर पार्वती गृहस्थ, प्रेम और ममता का प्रतीक है। आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। मैं भगवान से जुड़े तथ्यों पर आधारित प्रचलित कथाएं लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे ये कथाएं आपसे छूट ना जाए। ओम नमः शिवाय।